कहानी का बैकड्रॉप बनारस है, जहाँ रंजन उर्फ बाबू यानी कि राजकुमार राव एक ऐसा बेरोजगार लड़का है जो खूबसूरत और चंचल तितली वामिका कप्पी के प्यार में गले गले तक डूबा है और उससे शादी करना चाहता है। तितली भी उसे दिलो जान से चाहती है, मगर तितली के पिता बृजमोहन यानी कि जाकिर हुसैन और घर वालों की शर्त है कि वो तितली की डोली रंजन के घर तभी विदा करेंगे जब उसके पास एक सरकारी नौकरी होगी। यहाँ रंजन की माँ रामवती, जो कि सीमा पहावा है, अचार का बिजनेस करती है, जबकि पिता रघुनाथ रघुवीर यादव टाट से घर बैठते हैं। अब नौकरी के जुगाड़ में रंजन तरह तरह के पापड़ बेलता है। वह शिव मंदिर जाकर मन्नत भी मांग लेता है। उसकी मनोकामना पूरी होने पर वह एक परोपकारी काम करेगा। साथ ही अपने मामा और दोस्तों के कहने पर भगवान दास संजय मिश्रा के पास भी पहुंच जाता है, जो उसे 2 लाख एडवांस और 6 लाख बकाया पर सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करता है। उस वक्त रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब तितली अपनी माँ का हार गिरवी रख के 2 लाख का इंतजाम कर लेती है और रंजन की सरकारी नौकरी भी पक्की हो जाती है। दोनों घर में शादियों की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म के बाद जब रंजन अगले दिन सोकर उठता है तो उसे दोबारा हल्दी की रस्म के लिए बुलाया जाता है। वह चकरा जाता है। बस इसके बाद वह 29 तारीख की हल्दी वाली रस्म के टाइम लूप में ऐसा फंसता है कि हर दिन जब वह सोकर उठता है तो उसकी हल्दी की रस्म होती है और शादी की 30 तारीख आ ही नहीं पाती। इस टाइम लूप से निकलने के लिए वह अपनी अधूरी मन्नत भी पूरी कर लेता है, मगर समय के चक्र से निकल नहीं पाता। हताश रंजन आत्महत्या पर उतारू हो जाता है, मगर तभी उसके जीवन में खुलासा होता है। वह खुलासा क्या है? क्या रंजन टाइम लूप से निकल पाता है? उसकी शादी हो पाती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिल्म को देखने के बाद ही मिलेंगे। भूल चूक माफ मूवी रिव्यू। निर्देशक करण शर्मा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू के लिए निस्संदेह एक नया और अलग थलग विषय चुना, मगर वो इस विषय के अनुरूप कहानी और स्क्रीन प्ले का तारतम्य नहीं बिठा पाए। फिर पहले भाग की अगर बात करें तो किरदारों को स्थापित करने में काफ़ी वक्त लगा, जबकि दूसरे भाग में कहानी और घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ते हैं और यह एक रोमांटिक कॉमेडी से बेरोजगारी, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मचेतना जैसे मुद्दों की तरफ बढ़ती है। यकीनन फिल्म में साफ सुथरी कॉमेडी है। टाइम लूप जैसा विषय नया है, मगर उसका कोई ठोस स्पष्टीकरण और औचित्य नहीं है। सिनेमेटोग्राफर सुदीप चटर्जी बनारस की गलियों को कैप्चर करने में कामयाब रहे हैं। अभिनय की बात की जाए तो राजकुमार राव एक ईमानदार अभिनेता है। बावजूद इसके उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। तितली की भूमिका में वामिका ने रंग जमाया है। वो चुलबुली, चंचल और थोड़ी-सी पगलट लड़की की भूमिका में अच्छी और पर्दे पर खूबसूरत भी खूब लगी है। फ़िल्म में कई जाने-माने धुरंधर करैक्टर आर्टिस्टों का मेला है। संजय मिश्रा, सीमा पावा, जाकिर हुसैन, रघुवीर यादव, इश्तियाक खान, प्रगति मिश्रा जैसे तमाम कलाकारों ने अपने रोल और उपस्थिति से छोटे शहर के माहौल और वसंतियों को बखूबी निभाया है। वहीं अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूँगा 5 में से तो मैं दूँगा 3.5। वन टाइम मूवी है, आप इसको जाकर देख सकते हैं।